औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज की वीडियो तो मैं एक्सीडेंटली बना ही ली। किस वजह से बनाई मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में मेहमान आना था बहुत दूर से और उन्होंने सिर्फ 4 घंटे के लिए रहना था पेरिस में। और जिस तरह से मैंने ये दावत तैयार किया, क्योंकि बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वो यहाँ पे आएंगे या कुछ भी इस तरह से, और किस तरह से मैंने ये प्लान किया। मैं इतना रश में चल रही थी, किस किस तरह से मैंने सब कुछ बनाया। पहले सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं बनाऊं क्या। ये सोचना सबसे मुश्किल काम होता है मैंने बनाना क्या है, क्योंकि अच्छा भी लगे और मज़ेदार भी हो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होता कि आपने इतने ज़्यादा खाने बना लिए। मुझे लगता है 1 या 2 चीज़ें बनाई, ज़्यादा हो या कम हो वो मैटर नहीं करता, वो मज़ेदार हो ये मैटर करता है। अगर 10 चीज़ें बना रहे हैं क्या फ़ायदा, वो मज़े की नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें बना रही हैं वो मज़े की है तो वो मैटर भी करता है। और सिर्फ मुझे जब रात को ना 9 से 10 बजे के करीब आई थिंक पता चला था कि सुबह के टाइम पे उन्होंने आना है सिर्फ 4 घंटे के लिए पेरिस में। और मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, किस तरह से करूंगी। पूरी रात मेरे दिमाग में ये चलता रहा मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी। क्योंकि मेरे लिए ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खाना बनाना क्या है, किस तरह से बनाना है, वो तो चीज़ समझ आती है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि घर साफ़ हो। और दूसरी बात यह है मैं प्रेजेंट किस तरह से करूँगी, मैं किस तरह के बर्तन रखूँगी, मैं किस तरह से इसको सजाऊँगी। तो सुबह उठी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि किस किस तरह से क्या करना है। पहले तो बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल ड्रॉप किया, 2-3 चीज़ें लेनी थी। क्योंकि जब भी आपने कोई चीज़ बनानी होती है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो चीज़ें घर में मौजूद हों। क्योंकि अगर मैं लेने जाने के चक्कर में पड़ती तो मेरा तो पूरे 4 घंटे इधर ही लग जाने थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाना था। एक तो अल्लाह का ये बहुत ज़्यादा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मदद कर दी। किस तरह से की कि जो मेहमान मेरे पास आ रहे थे उनको मिलने के लिए दूसरे लोग भी जब आए मेरे घर में, उन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी, इतनी मदद कर दी। मैं कहती हूँ कोई एक गिलास भी उठा के रख देते हैं ना, वो भी आपकी बहुत मदद हो जाती है जब आप अकेले रहते हो। बच्चों के साथ इस तरह से आपने पूरा करना होता है। तो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मेरी मिल गई थी। तो मेरी देवरानी भी आ गई थी मेरे पास, तो ना उनको उन्होंने भी मिलना था। फिर वो ना मैंने थोड़ा बहुत जो काम कर लिया, मैंने बिरयानी का मसाला जल्दी से बना लिया। और फिर साथ में मैंने कीमा करेले रख दिए हुए थे, और मैं चिकन के जो मैंने पीदे बनाने थे उसका मैंने ना सारा मटेरियल तैयार कर लिया। और मेरा ज़्यादातर फोकस था कि मैं गार्निशिंग कैसे करूँ, इसके कौन से बर्तन निकालूँ, किस तरह से करूँ। क्योंकि हमारा घर छोटा है, जैसे मैंने बताया पेरिस में घर छोटे होते हैं, टेबल भी छोटा था। किस किस तरह से मैनेज करूँगी, कैसे करना था, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से मैनेज किया। आप बस देखते रहिएगा। और ये मैं वीडियो किस वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर हो चुका हुआ था, इतना ज़्यादा मैं टेंशन में थी। मैंने दूर दूर तक वीडियो के चक्करों में नहीं पड़ना था, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो मैंने कैमरा शैमरा तो निकालना ही नहीं था ना, मेरे इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं था। मैं मोबाइल से छोटे छोटे क्लिप बना रही थी। इनफैक्ट मैंने ये भी नहीं बनाना था। एक्चुअली मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया एक चीज़ की रेसिपी पूछने के लिए, लाइक उन्होंने एक ना डायनामाइट चिकन बनाई थी, बहुत ही मज़े की। मैंने वैसे खाई नहीं थी, देखी थी, लेकिन सब लोगों ने कहा था बहुत मज़े की। तो मैंने उनसे पूछना था वो किस तरह से बनाई थी। तो जब मैंने उसे फ़ोन किया पूछने के लिए, तो मुझे कहती है प्लीज़ छोटे छोटे बेशक क्लिप बना लेना, लेकिन वीडियो प्लीज़ ज़रूर बनाना, हम भी देख लेंगे किस तरह से बनाया था, क्या किया था। तो मैंने कहा जो ठीक है हिम्मत करती हूँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से छोटी छोटी चीज़ों की ना वीडियो बनाने की कोशिश की। डिटेल में नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, मुझे खुद भी तैयार होना था, सफाइयाँ भी करनी थी। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था डेकोरेशन पे और सफाइयों पे। मैंने क्या किया, जब ना चिकन तंदूरी मैंने मैरिनेट कर ली, और डायनामाइट चिकन बनाने के लिए चिकन को भी मैंने जो बोनलेस चिकन थी उसको मैरिनेशन लगा दिया। किस किस तरह से किया था मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें जो है ना मैंने अपने चैनल में बता चुकी हुई हूँ। और जो मैंने कुकी बनाए थे, ओ माय गॉड, इसको तो मैं बहुत दफ़ा अपने चैनल में बता चुकी हूँ, बहुत ही मज़े के थे। और सबसे ज़्यादा मज़े की जो उनको चीज़ लगी थी, खैर उन्हें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी हर एक चीज़ के लिए, उनको डायनामाइट चिकन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं ना, और जितने प्रेशर में मैंने ये सब कुछ किया था, और उन्होंने मेरी एक एक चीज़ की इतना नोट किया और इतनी तारीफ़ की। मैं कहती हूँ वो इंसान कितना अजीम होता है जब आपकी इतनी मेहनत को, छोटी छोटी ना मेहनत को सराह देता है। लाइक उनको ये भी पता था कि मैंने किस किस तरह से बर्तन रखे हुए हैं। वो एक एक चीज़ को उन्होंने पकड़ के ना इतने कम वक्त में नोट करके मुझे एक एक चीज़ को गिनवा के, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी तारीफ़ की। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा थकावट थी, इतना गंद पड़ गया था बाद में। ऑफकोर्स हर दावत के बाद बड़ा होता है, लेकिन ना मुझे लगता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता। मैं इतनी हल्की फुल्की सी हो गई थी ना जब उन्होंने मेरी इतनी इतनी चीज़ों की तारीफ़ की थी। ये तो मैंने सलाद बड़े ही दिल से, बड़े ही चाव से बनाना था, लेकिन ये फ्रिज में ही पड़ा रह गया।
जब सबने खाना खाना खा के उठ गए और फिर मुझे याद है ओ माय गॉड मैंने तो सलाद भी बनाया था। खैर तो मैंने किया क्या है, वैसे मेन्यू आपको शायद नज़र आ ही चुका होगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मैंने मटन की बिरयानी बनाई थी, मैंने चिकन तंदूरी थी और डायनामाइट चिकन है जिसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था, और साथ में सीख कबाब थे और क्या था, हाँ जी, और पीते थे चिकन वाले। इसके साथ में मैं आपको ये बताती चलती हूँ कि डायनामाइट चिकन जो बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई तो सबसे पहले यही ख़त्म हुआ था। इसको मैंने सीधे सीधे मसाले लगाए थे, मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा ये मानना है जब भी आप कोई चीज़ बना रही हैं उस चीज़ का अपना जायका आना चाहिए, बेशक वो दाल है, सब्ज़ी है, कोई भी मीट है। तो मैंने चिकन में बहुत कम मसाले लगाए थे। हाँ जी, मैंने अंडा लगाया था, विनेगर लगाया था, और मैंने ना माइज़ीना है जो कि है कॉर्नफ्लोर, वो 1-2 चम्मच लगा के उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया। शायद हाँ 1.5-2 घंटे तक ना मैंने मैरिनेट किया हुआ था, उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर उसके बाद मैं फिर अपने आप को फ्रेश करने चली गई। फिर मेरी देवरानी ने उसको फ्राई कर लिया, माशाअल्लाह उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है जब कोई मेहमान आते हैं तो घर गंदा हो या होस्ट गंदा हो। मेरे तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती है कि जब कोई मेहमान आए हो तो हम किचन में मसरूफ़ हों और या फिर ना होस्ट गंदा मंदा हो। मैं जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आए ना, जल्दी में है जिस तरह से भी मर्ज़ी है ना, मैं अपने आप को साफ़ रखती हूँ कि अगले को ये ना लगे है कि हमारे लिए खाने बनाने के चक्करों में खुद गंदी मंदी है, क्योंकि अगले के ऊपर ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि हमने होस्ट को बहुत थका दिया है। तो इसलिए भी मैंने अपने आप को ज़रूर साफ़ सुथरा रखती हूँ। और दूसरी बात जिसका मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ वो ये है कि जब मेरे गेस्ट घर में आ जाते हैं तो उनके होते मैं मोबाइल वगैरह किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ती, मैं बिल्कुल भी वीडियो शूडियो के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन मैं तैयार होकर आई, सारा खाना तैयार था, माशाल्लाह से सब कुछ रेडी था, बस जो आखिरी टच था, जो मेन चीज़ थी मेरे लिए, वीडियो के लिए और मेहमानों के लिए, वो ये था गार्निशिंग करना और किस तरह से टेबल को सजाना है। जैसे मैं ये ना ये कीमा करेले डाल रही थी, बेल बज गई, दरवाज़ा खुला मेरे बच्चों ने, है ना। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर मैं बिल्कुल उथल पुथल हो गया, कुछ आधा सामान किचन में था, कुछ आधा सामान टेबल पर रखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आई किस तरह से। और जैसे ही वो लोग हाथ धोने के लिए गए मैंने फटाफट थोड़ी सी ना वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे ये था कि ना मैं उनके सामने वीडियो ना बना सकूँ ना। और कितनी चीज़ें अभी तक किचन में पड़ी हुई थी, कुकी भी नहीं आए हुए थे और ना ही सलाद आया हुआ था, खैर सलाद तो बहुत ही लेट आया था। तो ये है माशाल्लाह से वो खा रहे थे, खाने में मसरूफ़ थे। मैंने फिर छोटी सी ऐसी वीडियो बना ली। उसके बावजूद हमने ना ये केक जो मैंगो वाला केक था ये मैंने बनाया हुआ था 2 दिन पहले, बहुत ही मज़े का था। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। मैं पहले भी बताती हूँ कि फ्रांस ना बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ना मीठी चीज़ों को लेने के लिए, बेकरी की चीज़ों को ना, केक चेक को लेने के लिए। तो वो कह रहे थे कि हम जब से यहाँ पे आए हैं ना तो हमने इतना मीठा खाया, इतना नमकीन नहीं खाया, इतनी दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं खाई जितना हमने मीठा खाया। कहते मीठा वाकई में इतना मज़े का, उनको फ्रांस का मीठा इतना पसंद आया। मैंने कहा कहती वो क्योंकि यहाँ का जो मीठा होता है ना बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, वो हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करती हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो ना जायकेदार हो, बहुत ही मज़े का बनाते हैं। उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन और इंतहाई खूबसूरत चीज़ बनाते हैं कि बंदे का दिल नहीं करता है, उसको बस देखते रहने का दिल करता है। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं 2-3 चीज़ें खाती हूँ, लाइक मीठे में ज़्यादातर चॉकलेट की चीज़ें खाती हूँ, बाकी जो दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती। कभी कोई मूड हो तो 1-2 वाली ले लूँगी, लेकिन जब भी कोई चीज़ हमारे घर आती है या फिर मैं बेकरी में जाती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है देखने का। उनकी बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई होती हैं, तो इनको भी ज़्यादा खाना तो माशाल्लाह से पसंद आया। तो उन्होंने एक चीज़ थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा खाना बनाया था वो ज़्यादा खाया नहीं था। उन्होंने कहते हमारे यहाँ शायद वेकेशन से या क्या चक्कर है, वो कहते हमसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा। और ये भी मैंने जब चाय बनाई तो खैर ये मेरी देवरानी ने बनाई थी और देवरानी ने ही डाली थी। कहते नाज़िमा जी इसकी प्लीज़ वीडियो ना बनाओ, लोगों ने कहना कि इसको चाय तक नहीं डालनी आती। मैंने कहा शेल्फ ना साफ़ कर, कप साफ़ कर, जो कप गंदा हुआ है तो ना उसको साफ़ कर। बचाई ने साफ़ किया और जल्दी से सर्व किया क्योंकि टाइम बहुत कम था। वैसे भी हमने फटाफट वाला खाना खाया था। खाना खाने के बाद फिर जैसा तैसा घर था, जो भी था ना हमने ऐसे छोड़ा। हालांकि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ज़िंदगी में मैंने अपने घर को ऐसा गंदा छोड़ के बाहर निकल गई हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। एक्सेप्शनल चीज़ थी क्योंकि बहुत दूर से आए थे, उनकी ट्रेन थी, उन्होंने टाइम से जाना था और अगर ट्रेन छूट जाती उनकी बहुत बड़ा मिसअप हो जाना था। इसलिए फिर हमने ऐसे ही छोड़ा, ऐसे छोड़ छाड़ के ना फिर हम निकल गए। मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी। ये मुझे लगता है कि मौसम बेहतरीन होता है घूमने के लिए या घुमाने के लिए, क्योंकि ना बारिश वाला चक्कर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये शुक्र करती कि बारिश भी नहीं थी है आज, ना बारिश थी ना धूप थी ना सर्दी थी, बहुत अच्छे वाला मौसम था। फिर हम जिस जगह पे थोड़े से वक्त पे लेकर जा सकते थे हम लेकर गए। फिर उसके साथ ये था कि कहीं पे भी रुके नहीं, बस चलते जा रहे थे और देखते जा रहे थे, चलते जा रहे थे देखते जा रहे थे। किसी एक जगह टिक के बैठ के गौर से या फिर ना इत्मीनान से कोई चीज़ देखी नहीं। बस हाँ ये है कि मेन जो जगह थी 1 से 2 जगह पे हम गए थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। आईफल टावर दोपहर के टाइम पे हम गए थे। हालांकि आईफल टावर से ही देखने का मज़ा रात के टाइम पे आता है, लेकिन आपसे कुछ नहीं था है माशाल्लाह से। इसी पे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बस दौड़ लगी क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो 5 मिनट भी हम यहाँ पे रुके होंगे, 2 सेकंड में रुके हैं। तो साथ के साथ हम ना फिर निकल गए क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था। ये सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन इतनी थकावट हो चुकी हुई थी, इतनी थकावट हो चुकी क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए तो थे, लेकिन जो उनको मिलने के लिए मेरे घर में दूसरे वाले मेहमान आए हुए थे वो भी सुबह
सुबह सवेरे के उठे हुए थे, उन्होंने वो ट्रेन लेके पेरिस में आए थे तो इनको मिलने के लिए, और ये भी थके हुए थे और इतनी दौड़ मैं ये उनको यही कहते जा रही थी इस वक्त हम बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें यही होगा ही बहुत थकावट हो गया ये वो। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद इस दिन को हम याद करेंगे या इन 4 घंटों को हम याद करेंगे तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अब यकीन करें क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग वाला ये दिन था। अभी से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी हो क्योंकि बहुत ही मज़ेदार किस्म से माशाअल्लाह से दिन गुजरा था। ओके, उनको हमने स्टेशन में छोड़ा, स्टेशन में छोड़ने के बाद फिर अल्लाह हाफिज़ अलविदा शिदा होने लग गया। इसके बाद फिर हम निकल गए घर की तरफ। और ये थी मेरी वीडियो जिसको मैंने आपके लिए बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है। आई डोंट नो आपको पसंद आई है या नहीं आई, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेहतरीन बनाने की कोशिश की थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने दावत तैयार की थी जल्दी में, प्रेशर में, क्योंकि मैंने जब भी कोई काम करना था, स्पेशली कोई दावत तैयार करनी होती है तो मुझे पूरा टाइम चाहिए होता है, मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर होना होता है। लेकिन इस वक्त बहुत सडनली हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन कर दिया था। अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छे दिन गुजर गया। बस आपको भी अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।